जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया और आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा मेरे कहने पे ये बना के देखें। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने ये धो के इसको कट कर लिया। अब ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इस पे लहसुन पाउडर जो है वो छिड़का है मैंने, क्योंकि ये मैं थोड़ी सी जो अमेंडमेंट की है वो मैं अपने हिसाब से करती होती हूँ। और ये देखें, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये वाइट विनेगर मैंने डाल दिया इसके ऊपर। इसमें स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आटे और नमक से जो हमने धोया है तो स्मेल ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको लहसुन पाउडर और ये वाइट विनेगर जो है वो लगा के रख रही हूँ। आप इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और पेट की तमाम बीमारियों का इलाज भी है ये चीज़, क्योंकि हमारी जो खुराक है उसी को ही, हमारे फूड को ही हमारी मेडिसिन होना चाहिए। असूल तो यही है, लेकिन वो हम फिर, आपको पता है कि दवाइयाँ खा के, वो टेबलेट्स और ये और वो सारी चीज़ें खा के हम बड़े खुश होते हैं कि जी हम महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन इलाज तो कहीं कुछ सस्ती चीज़ों में पड़ा हुआ होता है। चलें, ये मैं अब इसको ये लगा के मैंने रख दिया है। अब जो है ना, मैं टमाटर हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर, वो उनको जो है ना मैं उनको ग्राइंड कर लूँ, अच्छी तरह से पेस्ट उसकी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 गठियाँ लहसुन की हैं। इसका जो है ना मैं इसको ग्राइंडर में डाल के और पानी तकरीबन 1 गिलास में डाल के तो मैं इसको क्रश कर रही हूँ। मैं फिर आपको बता दूँ, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये साइज़ इतना है। ये देखें, ये मैंने एक बाउल लिया और ये स्ट्रेनर लगा लिया, और ये मैं लहसुन जो ग्राइंड किया है ना, ये मैं उसका, ये मैंने कहा मैं आपको ये पूरा ये प्रोसेस करके दिखा दूं, क्योंकि अपनी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना वो भी हम लोगों का फ़र्ज़ है ना, वरना तो रह जाएंगी, हम लोग चले जाएंगे, हमारे से बड़े चले गए तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। अभी जो चीज़ मेरे तक है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ आगे डिलीवर कर दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दूं, ताकि आप लोगों तक वो प्रॉपर रेसिपीज़ पहुंच जाएं। ये ना हो कि आप एक वक्त आए कि आप लोग उसको कहें कि जी बस जी अब ये तो देखें कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, इन चीज़ों को फ़ारिग करो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ चीज़ें। अब ये देखें, लहसुन के पानी में बनेगी ये। अब आप खुद सोचें कि इतना लहसुन जब आपके अंदर जाएगा इतने हेल्दी वे से, तो आपको ये कितना हेल्थ बेनिफिट देगा ये आप सोच भी नहीं सकते ना। ये आपको यही चीज़ मैं कहना चाहिए, क्योंकि कोरोना का भी जो है इशू, वो भी आपको पता है कि उसमें भी लहसुन का इस्तेमाल ज़रा करवाया जाता है, या कैंसर में, दुनिया की हर बीमारी में, क्योंकि लहसुन हमारा बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक है, सारा कुछ है लहसुन में। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये नॉर्मली आप उस तरह से नहीं खा सकते। लहसुन को खाने का भी एक तरीका है, लहसुन को, अदरक को खाने का, कि इसको किसी तरह से घी में भून के खाया जाए। और अगर आप इसको गोश्त की इस तरह से, और जो कि एक हेल्दी रेसिपी से बना हुआ होता है, तो अगर आप उस तरह से लेते हैं तो आपको पता है कि वो कितने फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। तो इस वजह से ये देखें, बीमारियों को दूर भगाएं, खाने के थोड़े से तरीक़ेकार बदल दें, थोड़ा सा करें, जंक फूड भी यूज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया का कारोबार बंद करवा दें मेरे कहने पे, नहीं ये नहीं कहती, लेकिन साथ थोड़ा सा हेल्दी 15 दिन में एक दफ़ा कम से कम इस तरह से खाना बना लिया करें। अब ये देखें, ये लहसुन का पानी आ गया, ये प्योर लहसुन की 2 गठियाँ जो थी, ये उनको मैंने वो नहीं किया कि घिस घिस के या पीस के, उन्होंने ग्राइंडर में चलाया और 3 गिलास, ये छोटे वाले 3 गिलास मैंने पानी के डाले और उसको ग्राइंड कर लिया। और ये देखें, ये इसका पानी आ गया। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें, ये इधर से टमाटर रेडी हो गया, लहसुन का पानी रेडी हो गया।
अब हमारे पास और क्या चीज़ आती है, अब मैं वो दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, ये अदरक के पीसीज हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना अदरक इसमें जाएगा। और ये तकरीबन 9 जो हैं, ये 9 के करीब हरी मिर्चें हैं। लकी 9 निकल आया है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो ये मैं ग्राइंड इसको कर लूँ तो फिर मैं आपको जी व्यूअर्स। ये देखेंगे, मैं इसमें तकरीबन जो है पौना कप के करीब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और ये देखिए जी, इसमें ऑयल आ गया। पैन में मैंने सिंपल सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हुई हैं। और ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और जनाब, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें जी, ये मसाले हैं हमारे। ऑयल जब तक गर्म हो जाए मैं आपको मसाले बता दूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, कुटा हुआ है। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है भर के। और ये 1 टेबल स्पून ही हमारे पास सूखी धनिया थी, ये भी कुटी हुई है, क्योंकि इसमें पिसा हुआ नहीं जाएगा, पाउडर फॉर्म नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ। और ये दालचीनी हमारी। और ये देखिए, ये बादियान के फूल हैं 2। और ये 3 बड़ी इलायची है। और ये थोड़े से साबित जो है काली मिर्चें हैं। और ये 1 तेज़पत्ता। ठीक है, ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता। और ये बाकी चीज़ें जो साबित खड़ा मसाला है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और बाकी जो मसाला है वो मैं फिर ठहर के डालती हूँ इसमें। ये देखिए, ये ऑयल में ये चला गया। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें जो हैं, ये थोड़ा सा पानी डाल के ये ग्राइंड कर ली थी। ये मैं अब ये डाल रही हूँ इस स्टेज पे। ये अदरक और हरी मिर्चें हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा ग्रीन सा कलर आ गया, क्योंकि 9 के करीब वो हमारी हरी मिर्चें थी। और अदरक के 2 पीस थे जो मैंने आपको दिखाए थे, उनको ग्राइंड किया है थोड़ा सा। ये अब ये थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी है। ये मैंने अभी स्टेज पे हल्दी बीच में डाल दी, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन बहुत सी बीमारियाँ हल्दी से क्योर होती हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको जो चीज़ करने लगी, ये देखें जी, अब ये इसका कलर और मज़ीद प्यारा हो गया। मैं तो असल में कलर ही इंजॉय कर रही थी, इतना प्यारा ग्रीन शेड आ रहा था ना, तो मैं तो उसको इंजॉय कर रही थी। अच्छा, ये देखें जी, ये अब मैं सफ़ेद ज़ीरा और ये पिसा हुआ जो धनिया है ये मैं बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि धनिया की भी एक ये होता है कि इसको भी ऑयल के अंदर भुना जाए। तो और हल्दी को भी जिस वक्त आप पकाएं तो इसको ऑयल में ही भुनाई इसकी थोड़ी सी करें, फिर उसके बाद बाकी मसाले ऐड करें। हल्दी का भी एक है कि क्योंकि ये खुश्क होती है, गरम और खुश्क होती है, तो इसको जो है ऑयल में इसकी भुनाई ज़रूरी होती है। अच्छा, अब जो है, अब मैं ऐड कर रही हूँ जी सुरख मिर्च पाउडर, ये 1/2 टीस्पून। और ये देखेंगे, ये फुल टीस्पून हो गया हमारा। और ये देखेंगे, ये प्यारे प्यारे कलर्स आ रहे हैं। और बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, अब वो आपको भी। अच्छा, और ये जी, क्योंकि नमक हमारा कुछ मोटा होता है, ये मैं आजकल हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो ये 1/2 टीस्पून है। मकसद है मेजरमेंट 1/2 टीस्पून की, लेकिन ये 1 टीस्पून होता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट की हर एक की मेजरमेंट अपने हिसाब से होती है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालने लगे हैं ये टमाटर पेस्ट। ये तकरीबन 1.5 पाव टमाटर थे, कुछ पानी डाल के इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये आप व्यूअर्स बना के देखें मेरे इस तरीके से, जो मेरी फैमिली का भी है और प्लस उसमें कुछ तड़का मेरा अपना भी लगा हुआ है, जो मेरी मेहनत भी है उसमें। तो ये देखें जी, ये इसमें अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है तकरीबन।
अच्छा ये देखें, इस स्टेज पे जो है ना मैं इसमें ओजरी शामिल करूँगी। ये देखिए, ये इसको मैंने सिरका और लहसुन पाउडर जो था वो लगा के मैंने रख दिया था, और ये मैंने अब वो निकाल दिया है और निचोड़ के वो कर दिया। अब अच्छा, दूसरी एक चीज़ है जो मैं अब उसको ये तो नहीं कहूँगी, मुमकिन है लोगों का टेस्ट वैसे डेवलप हुआ हुआ ओजरी के हिसाब से, लेकिन ओजरी में ना पता है प्याज नहीं डलता। बस ये मैं एक करेक्शन करना चाहती थी। अब मेरी बात किसी को बुरी लग जाए या किसी को ये ना समझे कि मैं किसी की दिलाजारी कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक सही प्रॉपर रेसिपी बता रही हूँ कि इसमें जो है प्याज नहीं डलता। ये इसका टमाटर का और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का मसाला बना के, और उसके बाद इसमें जो ट्रेडिशनल एक रेसिपी है ना वो यही है। ये भी मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त बनती है ओजरी, और जो कुछ फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन चली आ रही होती है वो वहाँ पे उनके अपनी एक रेसिपी होती है हर फैमिली की। तो बहरहाल हमारी फैमिली की ये रेसिपी है जो मैं आपको अपनी फैमिली रेसिपी दे रही हूँ। और इसमें ये देखें जी, अब इसमें सिर्फ ना लहसुन का पानी डलेगा, लहसुन भी नहीं डलेगा। यानी कि अगर आपका ये कहे ना कि लहसुन हम वो पीस के जैसे मैंने अदरक ग्राइंड करके डाला वैसे डालेंगे, नहीं, वो चीज़ नहीं। इसमें सिर्फ लहसुन के पानी का छींटा देते चले जाते हैं। इसको जब पकाना होता है तो हर जगह की एक अपनी ट्रेडिशन है, लेकिन जो ओजरी का जो फ़ायदा है, अगर आप इसकी मेडिसिनल वैल्यू उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको आप लहसुन के साथ बनाएं। लहसुन के पानी का ये देखिए, ये मैंने पानी इसका तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए जी, ये मैं आपको लहसुन का पानी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये वो 2 जो गठियाँ थी वो लहसुन की पूरी फुल, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के, और ये 3 छोटे गिलास जो हैं वो पानी मैंने डाल दिया बीच में, और मैंने ये पानी बना लिया। अब ये मैंने यहाँ पे ओजरी ये भूनने में ही इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा होती है एक तो, और ये नहीं आप कह सकते कि भाई कम भुनाई में ये चीज़ बनती है, नहीं, इसकी भुनाई ज़्यादा होती है। और मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ ये कि ये देखेंगे, अभी मैं इसको थोड़ी सी और भुनाई कर लूँ, ये पानी इसका खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बाकी मसाले के साथ ये ओजरी की मैं भुनाई कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना साथ के साथ इसमें लहसुन का पानी भी मैं ऐड करती जाऊँगी, तो उससे ये है कि इसकी एक तो खुशबू भी अच्छी होगी और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो भी इसकी बढ़ती चली जाएंगी। और लहसुन ऐड होगा तो साफ जाहिर है आपको कि लहसुन के भी अपनी एक मकाम है पूरे, क्या कहें कि फूड की दुनिया में लहसुन तो बादशाह है जी। तो बादशाह साहब को भी अब आना है बीच में। तो ये देखिए, ये मैं अब इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको साथ भुनाई होती जाएगी और साथ ही साथ ये ऐड होता जाएगा लहसुन का पानी। ये इस तरह से बनती है और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है और इसके पेट के तमाम अमराज के लिए, आंतों के, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने तो ये ख़ुद आजमा के देखा हुआ है ना कि मैंने आपको बताया कि चैनल का नाम भी शायद इसी वजह से है कि कुकिंग विद स्वीट मेमोरीज़। तो मेरे पास बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं कुकिंग के हवाले से, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मौजूद हूँ। और ये देखिए जी, आप भी बल्कि मैं तो कहती हूँ छोटी एज से ही अपने बच्चों को आदत डालें तो बच्चे माशाल्लाह से फिर बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ उनका खाने लग जाते हैं। वरना वो यही होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे कुछ हो जाते हैं ना थोड़ी सी अपनी मनमानी करने वाले, तो वो कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उसका ये वो नहीं खाने के लिए माँओं को थोड़ी सी एहतियात करनी होती है कि बचपन से ही बच्चों की आदत बना दें। वो उन खानों को बनाएं, अपने घरों में अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि क्या मज़ा आता है, ज़िंदगी मज़े में गुजरेगी। और ये कोई इतनी महंगी डिश नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये ओजरी जो थी, ये एक ओजरी मैंने बकरे के ली थी, तो ये मैं 200 की लेके आई थी। तो अब ये देखें कि बाकी कोई इतना नॉर्मल तो ख़र्चा हो जाता है। तो बहरहाल 15 दिन में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा इसको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। अच्छा, मैं इसकी बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें,
इसकी भुनाई हो गई ओजरी की, और ये लहसुन के पानी में ही ये गल गई है। अच्छा, अब जो है ना इसमें थोड़ी सी मैं इसमें 1 प्याली के करीब इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दही से ये है कि मसाले में जो एक इसमें जो गर्मी या हिद्दत होती है वो ज़रा बैलेंस हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा, और उससे ये है कि मसाला भी इसका सही हो जाएगा। और ये देखें जी, ये मैं आपको ये अभी ये थोड़ा सा भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें दही मैंने भी इसमें डाली, और वो जो एक लहसुन की तलखी होती है ना, उसको दही जो है वो बैलेंस कर देती है। अच्छा, ये देखें, ये अब ये कसूरी मेथी है, ये ½ टीस्पून के करीब कसूरी मेथी है, ये मैंने इसमें डाल के, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का वो होता है। तो ये देखें जी, ये अब मैंने ये कर लिया है, ये मिक्स हो गई सारे, और ये हमारी ओजरी तैयार है। अच्छा, एक बनती है ये इस तरह से, और दूसरी जो है, जो दूसरी बनती है जो वहाँ पे मैंने जो मुल्तान में ये बल्कि खाई भी है हम लोगों ने, वहाँ पे ये है कि कुछ कदीमी शॉप्स हैं वहाँ पे, वो लोग ना मटकों में बनाते हैं इसको, और मटकों में बना के तो वो जो है जैसे 12 बजे का टाइम होता है, 12-1 बजे का, तो वो खाने के टाइम पे जो होता है ना वो इसको उनकी शॉप्स पे पहुंच जाती है। और आप यकीन करें, इतना रश होता है, इतना रश होता है लोगों का कि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, और खड़े हुए होते हैं, लाइनों में लगे हुए होते हैं ताकि वो ये ले सकें। तो ये देखें कि तो व्यूअर्स, ये देखें, ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल के और मैं इसको थोड़ा सा दम दे रही हूँ। बस इसका मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया, और आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा मेरे कहने पे ये बना के देखें, और प्लीज़ इसमें प्याज मत डालिएगा, क्योंकि ये रेसिपी प्याज के साथ है नहीं, ये लहसुन के पानी के साथ बनती है, और इसको पानी डाल के इसकी भुनाई की जाती है, और उसके बाद लास्ट में पानी डाल के और इसको दम दे दिया जाता है, और इसको उसमें पकाया जाता है ताकि बोटियाँ गल जाएं। और अगर आपको ज़्यादा उसमें कभी हार्ड होती है ओजरी, तो उसमें यह है कि आप जब पानी डाल लेते हैं तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लें और इसको प्रेशर दे दें। प्रेशर देने के बाद इसको अच्छी तरह से ये जब गल जाती है इसको निकालें, और फिर आप इसकी भुनाई करें, और उसमें यह है कि दही वगैरह और बाकी चीज़ें जो ऐड करनी होती हैं, सूखी मेथी, कसूरी मेथी ख़ास तौर पे ज़्यादा, क्योंकि वो इसके फ्लेवर को बहुत एनहांस करती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मैदे के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल करें, और ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए और अपने घर वालों के लिए, सबके लिए बनाती रहूँगी खाने जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं बनाऊँगी, और आप लोगों को जो नॉलेज मेरे पास है या फैमिली वाइज आया है मेरे पास, जिस तरह से भी है, या जो चीज़ें मैंने पढ़ के हासिल की हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखें जी, आप मेरे साथ बने रहें, ताकि हमारा साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत हेल्दी, आहिस्ता आहिस्ता आप एक हेल्दी डाइट की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।